प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस यीशु मसीह के विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गान करके प्रभु को प्रार्थना करके हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 19 और 20 का ध्यान करने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, जपती रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपती रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं, चूमूं तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं, देखूं तेरा चेहरा ये है मेरी आशा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं, रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं, हालेलुया हालेलुया कहती जाऊं, किया तूने प्यार मुझसे बेतहाशा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। तू है मेरी रोशनी, तू जिंदगी मेरी, मेरे पाक मसीहा तू है बंदगी मेरी, तू मेरा मजबूत किला मेरी पनाहगाह, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे परम पिता पवित्र परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदा, इस समय आपका अनुग्रह और आपका प्रेम हमारे ज़िंदगी में दिखाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, आपका वाक्य ध्यान करने के लिए, हमें समय देने के लिए, आपका अनुग्रह देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी भाई बहन, माता पिता या कोई भी परिवार इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष देके आपके राज्य के लिए उपयोग कीजिए। आपके पवित्र लहू से उन्हें धोइए, आपके वचनों से उन्हें भरिए, आपके मुख का चमक उनके ज़िंदगी में चमकाइए प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा से हमें निरंतर चला के, आपके अग्निभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से हमें निरंतर चला के, आप ही महिमा घनता आराधना युगानुग निरंतर पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम, पवित्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, चंगे होंगे, क्योंकि यीशु का वचन सुनने वाले और यीशु को प्यार करने वाले हमेशा चंगे और खुश रहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। हम प्रकाशित वाक्य के चैप्टर 19 और 20 का आज ध्यान करेंगे, क्योंकि कई दिनों से हमने प्रोग्राम प्रकाशित वाक्य पे नहीं किया था, क्योंकि
हम लोग और भाषाओं में भी, जैसे तेलुगु भाषा में भी हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा व्यस्त रह गए थे। इसीलिए हम आज प्रभु के अनुग्रह के अनुसार हम प्रकाशित वाक्य के 19 और 20 को अध्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 में वचन 1 से पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है। देखिए यहाँ पे एक, इसके बाद मैंने, यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। स्वर्ग में सब लोग, शायद पवित्र लोग जो स्वर्ग को निवास हुए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, प्रभु की सन्निधि में महिमा कर रहे हैं, सब लोग एक साथ चिल्लाकर कह रहे हैं, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। हालेलुया मतलब प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मतलब हालेलुया। इसलिए हर कोई जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, वो हमेशा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहते ही रहते हैं। इसलिए जो लोग स्वर्ग में है, इन पवित्र वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भी इन वचनों को इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सुख शांति मिलती रहती है। क्योंकि इस भूलोक में, इस दुनिया में, इस धरती पर कई लोग बिना शांति के, बिना प्यार के जीते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को सच्चे ईश्वर के वचनों के बारे में ध्यान नहीं है। आपको और हमें प्रभु ने चुना है, उनके अनुग्रह के अनुसार हमें चलने की वो कृपा शांति देते हैं। इसलिए हमें भी खुशी हो या दुख हो, सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया और प्रभु की महिमा करना अवश्य है। हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। देखिए यहाँ पर प्रभु ने न्याय किया। किसका न्याय किया? उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। प्रभु यीशु मसीह के दास जो इस दुनिया में अपनी एक टेस्टिमनी देते हैं, अपनी यीशु मसीह की कबूली करते हैं, उनको कई लोग, इस दुनिया के लोग उन्हें कई बार सताते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें जलाते हैं और क्या क्या करते हैं। ये सब बातें हम आज भी न्यूज़ में देख सकते हैं। कई देशों में कई लोग सोचते हैं कि ईसाइयों को मारने से उन्हें आनंद मिलता है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ईसाइयों को मारने से वो स्वर्ग में जाएंगे। कई लोग ऐसे सोचते हैं, पर उनका न्याय प्रभु यीशु मसीह जरूर करेंगे। हमें किसी से भी शारीरिक रूप से लड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, तब जो दुश्मन हमें सताने आते हैं वो भाग जाते हैं। पर कई लोगों को, कई सेवक जो सच्चा प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनके लिए, उनका समय, उनके लिए जो प्रभु चुनते हैं कि उनके लिए वो मारे जाए, वो सौभाग्य की बात कहलाई जाती है। क्योंकि हमने
स्टेफेनस करके एक आदमी को देखते हैं जो प्रभु से बहुत प्रेम करता था, उसे पत्थरों से मारकर मार दिया गया। तभी भी वो उन्हें शपित नहीं किया। जो लोग उसे मारते थे उन्हें शापित नहीं किया, पर उन्हें क्षमा करने के लिए प्रभु को प्रार्थना करा। उसी तरह हमें जीने की शक्ति हमारे प्रभु देते हैं कि पवित्र जियो और हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करने का हृदय हमारे प्रभु को ही हमें देने की शक्ति है। ये आम आदमी का बस की बात नहीं है। कोई भी आदमी को मारने से, हम केवल उसे ज़बरदस्ती ढकलने से भी आदमियों को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर मरने तक भी अगर कोई भी हमें सताता है तभी भी हमें उनको आशीष देना की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। क्योंकि यीशु मसीह को जो प्यार करते हैं, यीशु मसीह का हृदय रखते हैं, क्योंकि उनका पवित्र आत्मा हमारे शरीर में है। इसलिए हमारे शरीर को पवित्र आत्मा चलाता है। जब हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं पिता के पास जाना बहुत अवश्य है, क्योंकि पिता के पास जाने से ही मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा भेजूंगा जो आपको सच्चे मार्ग पे चलाएगा। हम पढ़ते हैं आगे। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। देखिए, ये जो शैतान को जलाने के वक्त जो धुआं उठता है, युगानुयुग उठता रहेगा। पर ये आगे हम अध्याय में दिखाई देगा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस शैतान के नित्य अग्नि में डाला जाएगा। हम अभी ये धुआं जो दिख रहा है, ये एक व्यभिचार, जो बड़ी वेश्या है, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट की थी, उसका धुआं, उसका न्याय करने के बाद इस धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। एक वैश्या मतलब एक स्त्री एक पुरुष के साथ पाप करना ही नहीं होता। वैश्या या व्यभिचार जो है, जिसमें मिलावट होती है, उसके अनुसार भी हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में व्यभिचार मतलब जब वाइन का प्रोडक्शन होता है, वाइन यानी द्राक्ष रस का जो करते हैं प्रोडक्शन, उसमें अगर कुछ मिलावट होती है तो उसे व्यभिचार, मतलब व्यभिचार तो सीधी तरीके से नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, बल्कि एक गंदे काम को व्यभिचार के रूप में ये पृथ्वी पर जो वैश्या ने किया था उसका बदला प्रभु लेंगे। तो इसका धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। देखिए, यहाँ पर 24 प्राचीनों को और चारों प्राचीनों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। देखिए, जब हमने पहले प्रकाशित वाक्य में से कई अध्ययन का ध्यान किया था, 24 प्राचीनों को एक ओहदा दिया गया है कि प्रभु के सिंहासन के सामने बैठा जाए, और उनके सिर पर सोने का मुकुट है और कई चीज़ें हैं उनके पास। जब वो और ये चार सिंहासन पर जो प्राणियों ने बैठे थे, वो प्रभु की दंडवत किए।
और आमीन हालेलुया कहा, तब सिंहासन में एक शब्द निकला, सिंहासन से एक शब्द निकला, है हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। शायद ये सिंहासन प्रभु यीशु मसीह का ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें उनका लहू बहाकर पिता परमेश्वर के ओर निकट लाया है। क्योंकि अगर यीशु का लहू इस धरती पर बहाया ना जाता, आप और मैं पाप के दंगल में घुसे चले जाते। इसीलिए यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम पवित्र हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर शक्तिमान राज्य करता है। देखिए, फिर हालेलुया का शब्द सुनाई देता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखिए, ये मेमना हमारा यीशु मसीह है और दुल्हन हम कलीसिया और चर्च कहलाता है। इसलिए दुल्हन जिस तरह पवित्र रहती है, किसी धब्बे भी नहीं रहता और सज धज के दुल्हन रहती है, उसी तरह हम यीशु मसीह के चर्च या कलीसिया हर एक को जो यीशु मसीह को जानते हैं, उसके लहू से धोए गए हैं, पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, पवित्र वचनों के साथ चल रहे हैं, वो एक दुल्हन की तरह तैयार हो रहे हैं कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु एक दिन ज़रूर आएगा और हमें एक दुल्हन की तरह लेके जाने वाला है। इसीलिए अपने आप को हमेशा हमें तैयार करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखिए, पवित्र लोगों को, आप और मैं पवित्र लोग हैं। यीशु मसीह के रक्त से जो धोए जाते हैं, आप और मैं पवित्र लोग हैं और पवित्र लोगों के धर्म के काम है। महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म का काम है। इंग्लिश में कहा गया है, फॉर द फाइन लिनन इज द राइचियस डीड्स ऑफ द सेंट्स। हम जो अच्छे काम करते हैं प्रभु के अनुसार, वह ये कपड़ा का अर्थ यह वाक्य कहता है। हम इस दुनिया में कितने भी सोना या चांदी या मखमल का कपड़ा या कितना भी महंगा कपड़ा पहन ले, वो एक ना एक दिन फट जाएगा और आग से जल जाएगा और कीड़े भी उसे नष्ट कर सकते हैं या कोई चोर या डाकू उसे ले जा सकते हैं। पर जो कपड़ा यीशु मसीह हमें देंगे, उसे ना कोई चोर ले जा सकता, ना कोई फाड़ सकता है। इसीलिए हमें प्रभु की स्तुति हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि हमें नित्य जीवन में लेके जाने वाले प्रभु सिर्फ यीशु मसीह ही है। और इस दुनिया में, ना इस धरती पर, ना आकाश में या कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें परलोक को ले जाएगा, स्वर्ग को ले जाएगा। सिर्फ यीशु मसीह ही हमें लेके जाने वाले हैं। हम आगे पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे है जो मेमने की विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का सांगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर,
क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। देखिए, यूहन्ना को स्वर्गदूत खुद ये बातें कह रहा है तो वो खुश होके, अति प्रसन्न होके प्रभु की महिमा करने के लिए, स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए झुक जाता है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं भी तेरी तरह एक सेवक ही हूँ जो यीशु मसीह की गवाही देता हूँ, तो मुझे दंडवत मत कर, क्योंकि प्रभु को ही तुम्हें दंडवत करना चाहिए। कई लोग हमें ज़्यादा धन संपत्ति देने से या धन दौलत देने से हम लोग उनके पैर छूते हैं और दंडवत करने लगते हैं। कई लोग भारत देश में ये एक रिवाज की तरह पैरों को छूते हैं और चूमते हैं और नमस्कार करते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों के आगे कभी भी झुकना नहीं चाहिए। हाँ, हमें उन्हें आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, पर किसी के सामने दंडवत या झुकना नहीं चाहिए। कई लोग हम देखते हैं न्यूज़ में, मिनिस्टर लोग, प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री आने से बहुत लोग दंडवत करते हैं और बहुत झुक झुक के सलाम करते हैं, पर हमें इस तरह दंडवत नहीं करना चाहिए इंसानों को या स्वर्गदूत को या किसी को भी। इसलिए यहाँ पे स्वर्गदूत खुद कह रहा है कि मुझे मत दंडवत कर, प्रभु को ही दंडवत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में धाक रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। देखिए, प्रभु इस घोड़े पे आ रहे हैं, श्वेत घोड़े पे। एक ऐसा घोड़ा भी हमने पिछले पढ़ा था कि शैतान भी एक श्वेत घोड़े पे आएगा, और कई घोड़े हैं। उस घोड़े में इस घोड़े में अंतर आप देखिए। शैतान को भी एक मुकुट दिया गया है, पर यहाँ पर हमारे परमेश्वर को बहुत से मुकुट दिए गए हैं। वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। जो जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकली है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक क्रोध की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना, वचन 13 में हम देखते हैं, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड उसका नाम है। देखिए, हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह जब बैतलहम में जन्म हुए थे नन्हे से बालक के रूप में, और फिर उन्होंने उनका यात्रा शुरू किया था, और उनका जीवन को देखते हुए हम समझते हैं कि वो एक साधारण मनुष्य है। वो निर्मल है, कोमल है, शांतिपूर्वक है। हाँ, ये जो
33 ईयर्स, 33 साल उन्होंने इस धरती पर जीवित किया था, तब वो शांति समाधान से जिए थे। उन्होंने नित्य राज्य के बारे में पिता परमेश्वर का काम करने के लिए उनके अनुसार उनको मारने से भी उन्होंने चुप रहे। वो एक समय था, उनका काम था कि वो पिता परमेश्वर का काम करके चले जाए, पर दूसरा समय जो वो आएंगे वो वैसा नहीं आएंगे। वो फिर मार खाने नहीं आएंगे, पर कि जो लोग दुष्ट के काम किए हैं उन्हें मारने आएंगे। पर जो पवित्र लोग हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, वो उन्हें उनके साथ ले जाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। देखिए, ये स्वर्गदूत सीधे आके सूर्य पर खड़े हुए देखा। यूहन्ना ने ये देखा कि एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। सूर्य को तो साधारण लोग देखने से ही जल जाते हैं, उनके निकट जाने से ही सूर्य के पास जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। पर यह स्वर्गदूत को इतनी शक्ति है कि वो सीधे सूर्य पर जाकर खड़ा हो गया। एक स्वर्गदूत को इतना शक्ति है तो आप सोच सकते हैं हमारे प्रभु को कितनी शक्ति होगी। और ये किन्हें बुला रहा है? उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ। क्योंकि जब सारे लोग मरेंगे, राजाओं, सरदारों, शक्तिमान पुरुष, घोड़ों और सवार करने वालों मांस, स्वतंत्र या दास, छोटे या बड़े, सब लोगों का मांस खाने के लिए ये स्वर्गदूत नियंत्रण दे रहा है कि पक्षियों को आके खाने के लिए। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनका भरमाए, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। अभी आपको इस ध्यान से इन वचनों को समझने की ज़रूरत है। हम 19 से पढ़ रहे हैं। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है ये पशु कौन है और ये झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है। वो पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था कि कुछ लोग इस दुनिया में उसका छाप लेते हैं और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। नित्य अग्नि गंधक से जलती है डाले गए। ये पशु और जो झूठा भविष्यद्वक्ता है पकड़े जाएंगे, मगर अभी शैतान को पकड़ा नहीं गया। हम आगे अध्याय में देखेंगे
आगे कैसे शैतान को भी आग में डाला जाएगा। और यहाँ पे देखे हैं हमने कि मूर्ति की पूजा करते थे। देखिए, आपको और हमको मूर्ति की ना पूजा करनी चाहिए, ना उसे दंडवत करना चाहिए। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही आराधना करनी चाहिए। हमारा प्रभु परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उनको आत्मा से सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। और प्रभु उन लोगों को खोज रहा है कि आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वाले इस धरती पर कौन है, क्योंकि इस आग में डाले जाने वाले कौन है। हम देखते हैं कि ये पशु और झूठा भविष्यवक्ता और जो भी इंसान उसकी छाप लेता है और इसकी पूजा करते हैं वो डाले जाएंगे। वचन 21 में हम पढ़ते हैं, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। देखिए, स्वर्गदूत ने जिसको पशुओं को बुलाया था वो इस भोजन में इन मांस को खाएंगे। और हम अध्याय 20 में आ पहुँचे हैं। हम अध्याय 20 को ध्यान करेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 को। मैं जो वचन आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इससे अच्छा आप खुद पढ़िए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य और बाइबल के प्रति अध्याय को पढ़ेंगे, प्रति वचन को पढ़ेंगे, आपको पवित्र आत्मा और अच्छी बातें सिखाएगा जिससे हम विश्वास में चल सकेंगे। अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने शाम को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। देखिए, इस दुनिया में भरमाने वाला शक्ति जो है उसे 1000 साल के लिए उसे बंद किया जाएगा। किस तरह बंद किया जाएगा, फिर से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने शाम को जो इबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। देखिए, हर एक का एक समय है, इसलिए शैतान को भी, इस अजगर को भी इबलीस भी कहलाता है। अजगर अर्थात पुराना सांप को जो इबलीस और शैतान है उसको पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर प्रभु उसे खोलेंगे, प्रभु का स्वर्गदूत उसे खोलेगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए पवित्र आत्मा का होना हमारे हृदय में अवश्य है, क्योंकि वही हमें सत्य मार्ग पे चलाएगा। और क्या सत्य है, क्या झूठा है, क्या परमेश्वर का है और क्या शैतान का है, वो समझ, वो ज्ञान हमें परमेश्वर देगा। हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने
जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखिए, इसलिए हमें किसी भी जानवर या पशु की या किसी का भी छाप हमारे माथे पे, हमारे हाथ पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का आलय है, मंदिर है। इसलिए हमारे प्रभु पवित्र है, इसलिए हमको भी पवित्र रहने की आज्ञा दी गई है। इसलिए हम फिर पढ़ेंगे, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। देखिए, यीशु मसीह के लिए जो मर मिटते हैं, हमारे सर को भी खटा देते हैं, वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है एक ना एक दिन को सबको मरना है। प्रभु के लिए मरना वो बहुत सौभाग्य की बात है। पौल ने एक वचन कहा था, मुझे जीना है तो प्रभु के लिए और मरना है तो प्रभु के लिए, वही मेरा जीवन है। क्योंकि ये लोग, कई लोग इस दुनिया से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम करते हैं उसी से ही प्रेम करते हैं, और जो नफरत करते हैं उनसे नफरत करते हैं। पर प्रभु यीशु हमारे लिए ऐसा दिल नहीं दिया। हमें सबके साथ प्रेम करने की आज्ञा दी गई है। वो जब भी संभव होगा तब उनका आत्मा हमारे हृदय में रहेगा, हमारे शरीर में रहेगा। ये पहला पुनरुत्थान है, और 1000 साल तक ये लोग राज्य करेंगे। 1000 साल तक हम जिएंगे तो 50 साल या 100 साल, और ये लोग प्रभु के साथ 1000 साल तक राज्य करने की अधिकार उन्हें प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। पुनरुत्थान का मतलब जो मर गए हैं वो फिर जी उठेंगे। जैसे यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठे थे, उसी तरह हमें भी एक ना एक दिन जीवित उठना है। पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं कि फिर से हम जन्म लेंगे। कई लोग सोचते हैं कि ये दूसरा जन्म, ये तीसरा जन्म, ये 7वां जन्म है, पर ये जन्म ऐसा नहीं है। पुनरुत्थान का मतलब जो जिए मरे, फिर उन्हीं को प्रभु उठाएंगे। जिस तरह वो मरे थे, जो उसी की तरह वो फिर जी उठेंगे। और आगे हम देखते हैं, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखिए, आप और मैं प्रभु के याजक है। प्रभु के याजक मतलब प्रभु की सेवा करना, प्रभु के वचनों को दूसरों को बोलना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। और जैसे हमने मदर टेरेसा को देखा था, वो दूसरे देश से, इटली देश से आकर भारत देश के जो
जहाँ पर ज़्यादा लोग कचरे में रहते थे और खाने को नहीं, पीने को नहीं, गंदगी में रहते थे, उधर उस शहर में आकर उसने प्रभु की सेवा की, प्रभु के प्यार को बांटा, प्रभु के प्यार को दूसरों को दिखाया। जब मैं अमेरिका में था, 2 साल मैंने वहाँ पे बिताया, काम किया। वहाँ पर मैंने सुबह में एक कलीसिया को गया था। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी देर बैठ के मैं बाइबल पढ़ रहा था, तब कई बूढ़े लोग बात कर रहे थे कि मदर टेरेसा के बारे में वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो स्त्री वहाँ पर जाकर, भारत देश में जाकर ऐसा यीशु का प्यार बांट सकी। तो मैं जब बहुत गर्व हुआ मुझे कि एक भारत देश की जो आके स्त्री, बाहर से आकर स्त्री के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में बोल रहे, तो मुझे गर्व हुआ। तब तक मुझे मदर टेरेसा के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। मदर टेरेसा जो देश में पैदा हुई, वहाँ पे उन्होंने सेवा नहीं किया, पर मदर टेरेसा का नाम लेने से भारत का नाम प्रसन्न हुआ, महान हुआ। ऐसा गर्व भारत को मिला। वैसा ही भाग्य आपको और मुझे दिया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्यार को बांट सके। जब हम प्रभु का काम करते हैं तो प्रभु हमारा काम करता है। इसीलिए जब हम उसका काम करते हैं तो वो हमें ऊंचे स्थानों पर लेके जाकर बैठाएगा। ये हमने खुद देखा है। मदर टेरेसा ना कोई स्वर्गदूत थी, ना आकाश से डायरेक्ट आके भारत में गिरी थी। वो आपकी तरह, मेरी तरह साधारण स्त्री थी जो प्रभु का प्यार दिखा सकी। ऐसा ही एक साधारण मनुष्य एलिया था, एलिजा, जिसने प्रार्थना की तो आकाश में से बारिश नहीं हुई 3.5 वर्ष तक। पर जब उसने प्रार्थना की, वर्ष पानी आया धरती पर। वैसा ही शक्ति प्रभु आपको और मुझको देना चाहते हैं। ये अधिकार हमें दिया गया है कि जो अंधकार में है, जो अंधियारे में लोग हैं, जो दुष्ट के चंगुल में फंसे हुए हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए आपको और मुझको अधिकार दिया गया है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, कि हम उनको ये शुभ समाचार बोल सके, प्रकट कर सके, प्रचार कर सके, एक दूसरों को प्रार्थना कर सके। ये सौभाग्य हमें दिया गया है। अगर आप आज तक यीशु के नाम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके तो आप आज से उसका नाम स्मरण करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अब जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें उनका आशीष से दुगना आशीष हमें मिलता है। ये हमने बाइबल में कई बार देखा है। योग की ज़िंदगी में, अब्राहम की ज़िंदगी में ये देखा है कि जब हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जो द्वार बंद है वो खुल जाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे पढ़ते हैं। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होंगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखिए, हम
ये वचनों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु क्यों इस शैतान को इतना मौका दिया, 1000 साल तक बंद किए, फिर उसे फिर छोड़ा गया, क्यों ये काम हो रहा है? क्योंकि प्रभु को समझना हमारे दिमाग या ज्ञान की बात नहीं है। उनको समझना बहुत मुश्किल है। उनके सारे कामों को समझना बहुत मुश्किल है। ये थोड़े से कामों को हम देखकर उन्हें हम सोचते हैं सारी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु जो इंसान को बनाया, उसने जो जिसको ज्ञान दिया, आंख दी, मुंह दी, कान दी और जीवन दिया, सांस दी, उसे हम समझाने की कोशिश करते हैं कई बार। प्रभु क्यों तुम ऐसे नहीं करे? प्रभु क्यों तुम ये प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं? प्रभु क्यों तुम करते रहते हैं? पर ऐसा करने से हमारा ज्ञान प्रभु के ज्ञान से बड़ा नहीं होता। इसलिए जो प्रभु कहते हैं उसे करना ही हमारा काम है। मैं सोचता हूँ कि प्रभु शैतान को भी, जो एक स्वर्गदूत था, उसे भी मौका दे रहे शायद, मगर वो बदला नहीं। इतने बार उसे मौका दिया गया पर वो बदला नहीं, तो इसके बाद उसे नित्य अग्नि में डाल दिया गया। युगानुयुग पीड़ा में, रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जो प्रभु को साथ चलते हैं, साथ चलने की कोशिश करते हैं, पवित्रता से जीते हैं, सत्य से जीते हैं, वो प्रभु के राज्य में रहेंगे। और जो खूनी है, झूठे हैं, व्यभिचार करते हैं, मंत्री मतलब जो सॉर्सरर्स मतलब जो तंत्र मंत्र करते हैं, वैसे लोगों को, जो शैतान के लोग हैं इस दुनिया में, धन वन के लोग एक दूसरे के लिए मार देते हैं, खून करते हैं, असत्य से जीते हैं, एक दूसरे को कुचल कर जीते हैं, वैसे लोगों को इनके साथ भी डाला जाएगा। इसीलिए प्रभु हम सबको भी मौका दिया है। इसीलिए इतने साल, 2000 साल के बाद भी प्रभु का शांत रहना और सबको उनके अनुग्रह में चलाना उनका प्रेम का रूप दिखाता है कि वो हम सब से कितना प्यार करते हैं। हम आगे देखेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु को अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए, जीवन की एक पुस्तक है, स्वर्ग में एक पुस्तक है प्रभु के पास। जिनका नाम उसमें नहीं है उन्हें आग की झील में डाला जाएगा। ये वचन तो सत्य वचन है। हमें प्रभु के वचन को आधा आधा समझना, आधा आधा भरोसा करना, आधा आधा चलना नहीं चाहिए।
क्योंकि चलना है तो प्रभु के साथ पूरा चलना है, नहीं तो नहीं चलना है। निर्णय आपको आज लेना ही होगा, क्योंकि प्रभु के साथ चलना है तो बुराइयों को छोड़ना है, पवित्र रहना है। वह भी शक्ति प्रभु ही देगा। अगर हमारी इच्छा है कि खराब काम करेंगे, दुष्ट के दोस्त बनेंगे, तो उन्हें इस जीवन की पुस्तक में से उनका नाम मिटाया जाएगा और उन लोगों को आग की झील में डाला जाएगा। फिर से हम इसको पढ़ेंगे वचन 11 से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। देखिए, पृथ्वी इतना बड़ा है, आकाश इतना बड़ा है, वो लोग इन सिंहासन, श्वेत सिंहासन, बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखकर उसके सामने से ये भाग गए। देखिए, बाइबल के एक वचन में कहता है, प्रभु का सिंहासन आकाश में है और उनका पैर का जो फुटस्टूल जो कहते हैं वो धरती पर है। हम प्रभु को कितना बड़ा कह सकते हैं, कितना छोटा कह सकते हैं, आप सोचिए। इस सिंहासन के सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। आकाश इतना बड़ा है, पृथ्वी इतना बड़ा है, वो भी भाग गए। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर है कौन, उनका जन्म कब हुआ, उन्हें कौन बनाया। तो हम देखते हैं वो सर्वशक्तिमान प्रभु जो धरती को बनाए वो कब से की है, युगान युग से वो जीवित है। वो धरती को बनाए, हम सबको बनाए, तो हमें आराधना उसकी करने से हमें शर्म क्यों। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उनका बलिदान किया। तो यीशु मसीह धरती पर आकर इतने मार खाए, बिना कपड़े के क्रूस पे लटकाए गए, थूके गए, बेइज्जत किया गया, हाथों में कीले ठोके गए, सर पर कांटों का मुकुट और ताज पहनाया गया। वो तब उन्होंने नहीं शर्माया। हम आज क्यों शर्मा रहे हैं कि यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। ये बात सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धरती पर जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करते और उनका नाम को इनकार करते हैं, तब प्रभु जब आएंगे अपने राज्य में, तब वो भी अपने स्वर्गदूत के सामने कह देंगे कि इन्हें मैं नहीं जानता। आप मेरा बात समझ रहे हैं। तब हम जब धरती पर यीशु मसीह को गवाही देते हैं, उसे जानते हैं, प्रचार करते हैं और मरने तक भी हम उसका साथ नहीं छोड़ते, उसके नाम को इनकार नहीं करते, तब यीशु मसीह जब इस राज्य में आएंगे उनके साथ, उनके दूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, तब वो हमें लेकर जाएगा। अगर हम उनको इनकार करते हैं तो वो भी इनकार कर देगा कि हम उन्हें नहीं जानते, क्योंकि जो बात हम इस धरती पर बोलते हैं वही गवाही देते हैं। इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु कहते हैं, इस शरीर को जो मारते हैं उनसे मत डरो, पर जो शरीर और जो आत्मा को मार सकता है उसे डरो। हमारे प्रभु आत्मा है, इसलिए हमें आत्मा में, सच्चाई में आराधना करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा से और सच्चाई से। मुंह से कई लोग उनकी आराधना करते हैं, पर दिल में
खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए उनकी जगह नहीं रहती। जो खुदा से प्रेम करता है सबसे प्रेम करता है। ये प्रभु का वचन है। क्योंकि जिन लोगों को आप देख रहे हैं उनसे ही आप प्रेम नहीं करते, तो जो परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, जो देखे नहीं है, उनको कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। तो हम आगे देखेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। एक पुस्तक है जो खोली नहीं गई, उसमें क्या है हमें पता नहीं, पर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात वो जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जिन्हें इस ज़मीन पर, इस धरती पर न्याय नहीं मिलता, उन्हें प्रभु न्याय देंगे। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें से थे दे दिए, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। देखिए, समुद्र पे जो लोग मरते हैं, धरती पे जो लोग मरते हैं, उन सबको अधोलोक और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को दे दिया। जो पवित्र रहते हैं, यीशु को लहू को स्वीकार करके मरते हैं, उनके प्रभु के अनुसार चलते हैं, वो लोग को समुद्र क्या, भूमि क्या, अधोलोक क्या, मृत्यु क्या, उन्हें प्रभु को लौटा देते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक को भी आग की झील में डाले गए। और आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए, आज हमें निर्णय लेना ही होगा कि हम प्रभु के साथ चलेंगे या दुष्ट के साथ चलेंगे, उस अजगर के साथ चलेंगे, शैतान के साथ चलेंगे, या झूठे मूर्तियों के साथ चलेंगे, या झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ चलेंगे, या झूठे ईश्वरों के साथ चलेंगे। आज निर्णय आप लेना होगा। एलिया प्रवक्ता, एलिजा जो प्रॉफिट था, उसने कई साल पहले जब इजरायली लोग मूर्खता से जीते थे, उसने चिल्लाकर कहा, कब तक आप लोग दो बातों में डगमगाते रहोगे? यहोवा अगर सच्चा परमेश्वर है तो तुम उसे आराधना करो, नहीं तो बाल अगर देवता है तो उसे तुम दंडवत करो या आराधना करो। तब उसने चैलेंज किया था वहाँ के झूठे भविष्यद्वक्ताओं को। एक बलि को तैयार करेंगे तो जब तुम्हारा भगवान सही है तो तुम आग को बुलवाकर आकाश से इस बलि को जलाओ, नहीं तो मैं मेरे भगवान से जो मंगाऊंगा आग, इस बलि को जलाएगा तो मेरा भगवान सच्चा होगा। तब सुबह से शाम तक वो लोग झूठे भविष्यद्वक्ता लोग उस बाल को बुलाने लगे, तो वो नहीं आया। तो एलिजा ने कहा, एलिया ने कहा, तुम्हारा प्रभु सो रहा होगा या ख्वाब देख रहा होगा, उन्हें बुलाओ, जरा जम के बुलाओ। तब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, अपने हाथों को काटना शुरू किया कि बाल को बुलाने से वो आएगा और उस बलि को जलाएगा, पर ये नहीं हुआ। तब एलिया ने कहा, तुम हटो और मैं अब मेरा बलिदान मेरे सच्चे ईश्वर को चढ़ाऊंगा। तब उसने पानी बहाकर उस बलिपीठ पर, ऑल्टर पर डालकर, लकड़ियों को रखकर, एक बलिदान को रखकर जब उसने प्रार्थना की तो तुरंत आकाश से प्रभु का अग्नि आग आकर उस बलिदान को और नीचे भी
जला दिया, तब कई लोग प्रभु की इस चमत्कार को देखकर प्रभु को मानने लगे। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग कितने ईश्वरों को पूजा करते हैं। हमारा परमेश्वर एक ही है, सच्चा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है। ये कोई अलग अलग नहीं है। ये लोग अलग अलग स्थानों में नहीं है। भूमि को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर एक देश को ही नहीं बनाया, भारत देश को या अमेरिका को या जापान को, चाइना को, सारे पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। वो आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ये आपको याद रखना है और दृढ़ निर्णय आज आपको लेना है। हम प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे हमारे सच्चे परमेश्वर, इस समय तक आपने हमें आपके प्रकाशित वाक्य के वचनों से हमें बात करने के लिए, आपका अनुग्रह और आपका प्रेम हमारे में ज़िंदगी में निछावर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस प्रोग्राम से जो भी सुन रहे हैं, भाई बहन, माता पिता या कोई भी परिवार इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिलों को निर्मल कीजिए कि वो आपको स्वीकार कर सके। वो राजाओं को राजा, प्रभुओं के लिए अपना दिल का दरवाज़ा खोलकर अंदर बुलाकर आपको स्वीकार करने की शक्ति उन्हें दीजिए और आपके लहू से उन्हें धोइए प्रभु। आपके वचनों से उन्हें भरिए, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए प्रभु, कि वो आपके राज्य के लिए काम कर सके, दौड़ सके, प्रार्थना कर सके, एक दूसरे को क्षमा कर सके और आपके प्रेम को बांट सके और हमारा नाम आपके नित्य जीवन में लिखा सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपके पवित्रता में जीने के लिए आपने पवित्र आत्मा को भेजा है प्रभु। उसे स्वीकार करने की शक्ति आपके बच्चों को दीजिए कि वो आपके नाम के लिए जी सके और मर सके प्रभु। हाँ प्रभु, मृत्यु भी हमें नहीं डरा सकती, अधोलोक भी हमें नहीं डरा सकती। हाँ प्रभु, जैसे पौल ने कहा था, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, मृत्यु तेरी विजय कहाँ है। हाँ प्रभु, मृत्यु को भी हमारे पैरों के नीचे कुचलने की शक्ति आपने हमें दी है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके अधिकार से इस दुनिया में हमें चलने की शक्ति आपके बच्चों को दीजिए कि वो आपकी सच्ची गवाही दे सके और आपके लिए जी सके और मर सके प्रभु। जो आपके लिए मरते हैं वो नित्य जीवन में जीते हैं प्रभु। आप ही को महिमा, घनता, आराधना युगानिक मिलना चाहिए। हम ये प्रार्थना हमारे पवित्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा नाम नित्य जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। ये आपको विश्वास करके हमें चलना ज़रूरी है, क्योंकि इस धरती पर पवित्र बाइबल के सिवा सारी पुस्तक झूठी पुस्तकें हैं। ख्वाबों में, ख्यालों में लिखी गई पुस्तकें हैं, पर पवित्र बाइबल ऐसी पुस्तक है जो पवित्र आत्मा से लिखी गई पुस्तक है। इसे आज तक कोई भी झूठा साबित नहीं कर सके। कहने को कई लोग कहते हैं कि पवित्र बाइबल झूठा पुस्तक है, पर साबित करने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि पवित्र बाइबल सच्ची पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने से, इसके पुस्तक के वचनों के अनुसार चलने से उनका जीवन बदल जाता है। इसकी गवाही मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे ज़िंदगी में 25 साल शैतान की सेवा की थी। जाने अनजाने में मैं दुष्ट की चंगुल में था, पर जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी ही नहीं, कई लोगों की, लाखों करोड़ों की ज़िंदगी इस बाइबल ने बदला है। इसलिए आज अगर आप बाइबल को झूठा मानते हैं तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। बाइबल आपसे बातें करेगा। बाइबल का वचन पवित्र आत्मा के अनुसार लिखा गया है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तो कोई भी इंसान आपको नहीं अंधकार में ढकेल सकता। इसलिए प्रभु ने कहा, हम लोग, आप और मैं, इस दुनिया के रोशनी है। इसलिए
प्रभु से प्यार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसकी आराधना करिए और पवित्रता से अपनी ज़िंदगी को बिताइए। हमारे पवित्र पिता के और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।